बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अमतिल खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन अहम खबरें जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो खबर ये है कि अगले 24 घंटों में जो अब शुरू हो चुके हैं, इनमें पाकिस्तान की जो सियासत है इसका नक्शा तब्दील होने वाला है। दूसरा ये कि कप्तान बहुत जल्द अवाम में होगा और कप्तान की जो जमानतें हैं वो आज से शुरू हो जाएंगी होना। तीसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में तसादम शुरू हो चुका है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो नाम निहाद इलेक्शन, जो मैनेज्ड इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे गंभीर इलेक्शन थे, जिसमें अपनी मर्जी की सीटें, जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन बनाया था, तो उस वक्त उससे ये किसी साफी ने सवाल किया था क्या है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम क्यों ज़रूरी है बजाय सदारती निज़ाम के। तो उसने जवाब में ये कहा था कि अगर मैं आवाम में अपनी मकबूलियत खो भी जाऊं तो ये 100, 150, 200 आदमी होंगे, इनको खरीदना बहुत आसान होता है, उनको खरीद कर फिर हुकूमत बनाई जा सकती है। जुल्फकार अली भुट्टो ने ये जो पार्लिमानी निज़ाम बनाया था, ये इसलिए बनाया था कि इन लोगों को खरीदना बहुत आसान है। अब वही सिलसिला अब चल रहा है। 2024 के इलेक्शन से ये साफ वाजे हो चुका है कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए तो चाहिए पाकिस्तान को सदारती निज़ाम, लेकिन अगर इसमें पार्लिमानी निज़ाम रखा गया तो उसे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि कुछ लोगों की मंशा को लिए कि वो लोग जिस आदमी के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो इलेक्शन लड़ भी जाए तो हार जाता है, अगर वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। यानी कि इस किस्म का ये निज़ाम हमारे मुल्क में राइज किया गया और चल रहा है। और 2024 के इलेक्शन में ये साफ वाजे हो चुका है कि अवाम ने तो वोट दिया है PTI के हमायत याफ्ता मेंबरों को, लोगों को, लेकिन सीटें निकाल कर उन्होंने नून लीग को पीपल्स पार्टी को दे दी हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको नून लीग को पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहिए, क्योंकि ये दोनों रवायती सियासी जमातें और करप्ट तरीन पाकिस्तान की जमातें हैं। और इन करप्ट तरीन जमातों को इक़्तिदार दिया जाए ताकि करप्शन के नए से नए दरवाजे खुलें, पाकिस्तान में गुर्बत नए सिरे से जन्म ले और पहले 30% लोग जो है वो 3 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, अब 30% से बढ़कर ये 50% पे हो जाए और फिर 50% से बढ़कर ये 80% पे चले जाए और फिर सिर्फ पीछे क्रीम रह जाए। यानी कि 20% जो लोग क्रीम शक्ल के लोग हैं, यानी कि वो लोग जो इंतहाई अमीर और कबीर लोग हैं, वो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें और बाकी लोगों को भेड़ बकरियां समझे। इस किस्म का ये निज़ाम अब बनता जा रहा है। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। कप्तान की जमानतें होना शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये जमानतें होंगी और एक नया ट्रायल भी शुरू किया जाएगा कि अब किसी एक नए केस में उनको फंसाया जाएगा। लेकिन ये कब तक, क्योंकि अवाम का वो नुमाइंदा है, अवाम में वो आएगा और ज़रूर आएगा और आकर अवाम की पजीराई करेगा और उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल का वो वज़ीर आज़म भी होगा। ये कब तक ये 2 नंबरी चलेगी, क्योंकि इमरान खान ही आएगा, वो इस निज़ाम को तब्दील करेगा, इस पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म किया जाएगा और इसकी जगह बहुत मुमकिन है कि सदारती निज़ाम लाया जाए या ऐसे कानून बनाए जाए कि जिससे कोई आदमी मैनेज करके सीटें किसी पार्टी को ना दे सके। यह मुमकिन हो सकता है। बहुत जल्द केसेस ख़त्म हो जाएंगे इमरान खान के ऊपर और कुछ चंद एक रह भी जाएंगे, वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो अवाम को, इमरान खान को जो है वो आज़ादी मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो डेडलॉक बरकरार था वो इस बात के ऊपर था कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में वो वजारतें नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अहम मुद्दे जो पीपल्स पार्टी मांग रही थी, सदारत का अहदा, स्पीकरशिप का अहदा और इसके अलावा चेयरमैन सेनेट का अहदा, लेकिन नून लीग अहम मुद्दे देने के साथ साथ अहम मुद्दे देने के लिए भी तैयार है और अहम मुद्दे देने के साथ साथ वो ये कहती थी कि आप जो है वफाकी काबीना का भी हिस्सा बने, क्योंकि ये जो गंद अवाम की तरफ से नफरत का आएगा, सैलाब आएगा, वो हमारे केले के ऊपर ना बढ़े, वो साथ पीपल्स पार्टी भी हो। पीपल्स पार्टी में अभी थिंक टैंक मौजूद हैं, उनके मशवरे के मुताबिक उनका ये प्रोग्राम था कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनते, वगरना हुकूमत का हिस्सा बनते हैं और हुकूमत की सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो नून लीग के थिंक टैंक है उनकी वो बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नून लीग के जो सीनियर सियासतदान हैं उन्होंने ये वाजे कहा है कि नून लीग को इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत का सिनारियो है, इसमें नून लीग को किसी शक्ल भी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नून लीग हुकूमत लेती है तो आइंदा अवाम की नफरत इस कदर हो जाएगी कि नून लीग का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए सियासत से कट जाएगा।
लेकिन क्या अब क्या करें, वो गले की हड्डी इक़्तिदार बन चुका है। अगर छोड़ते हैं तो फिर भी मरते हैं, अगर लेते हैं तो फिर भी मरते हैं। इक़्तिदार अब इनने इनको इस तरह फंसा लिया है कि इक़्तिदार लेना अब इनकी मजबूरी बन चुका है। लेकिन ये इक़्तिदार ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने इनका इक़्तिदार कोलिशन चल सकेगी। ये पहले भी एक दफ़ा 2008 में कोलिशन बना चुके हैं, उस वक्त में इनकी कोलिशन ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब ये जो कोलिशन बनेगी ये भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा के व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।